राधे राधे एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि शाम को हमें अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कैसे करनी है और कैसे उनको सुलाना है, कैसे उनको दूध पिलाना है। अगहन का महीना है, हल्का हल्का ठंड पड़ने लगा है, तो शाम को हमें 5:30 पौने 6 तक दिया बत्ती भगवान की करना प्रारंभ कर देनी चाहिए। इसके बाद हमें सबसे पहले अपने भगवान जी के यहाँ से जितने भी फूल पत्ती हैं वो सारी चीज़ें एक एक करके उठा लेना है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले भगवान लक्ष्मी गणेश जी की माला फूल हटा दी है। इसके बाद अपने ठाकुर जी की और उनका जो भी मतलब सुबह में श्रृंगार हुआ पहले उसको हटा के इसके बाद हम दीप प्रज्वलित कर लेंगे। तो यहाँ पे सुबह का बासी जितना भी फूल है उसको पत्ती जो भी है सिर्फ तुलसी पत्र रख देना उनके पास, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के वो 1 मिनट भी नहीं रहेंगे। तो उनके पास में हमें तुलसी पत्र अवश्य रखें और इसके बाद फिर हमें हाथ धुल लेना है और थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव अपने घर में ज़रूर करें शाम के टाइम। और धुआं मतलब जो गोबर का उबला होता है उस पर थोड़ा सा लोबान या कुछ करके सब घर में दिखा के और बाहर रख देना चाहिए। और इसके बाद दोस्तों सबसे पहले हमें दीप प्रज्वलित कर लेना है और धूप जला लें, दीप जला लें और इसके बाद अपने ठाकुर जी को दिखा के फिर रख देंगे। और शाम को बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि भोग लगाएं कि नहीं लगाएं, बहुत से लोग नहीं भी लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। शाम के टाइम यदि लड्डू गोपाल नहीं है तब पर भी हमें भोग लगाना चाहिए। को जो भी भगवान आपको घर में विराजमान किए हैं उन सभी भगवान को हमें भोग लगाना चाहिए। भोग जो जैसे हम दोनों टाइम खाना खाते हैं सेम वही है कि हमें भगवान को भी उसी हिसाब से भोग प्रसादी लगा देना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने भोग लगा दिया, जल रख दिया है और उसमें तुलसी पत्र डाल दिया। इसके बाद जो भी आप पढ़ते हैं शाम को थोड़ा सा कोई भी बुक ज़रूर पढ़ना चाहिए। यदि माला करते हैं तो माला कर लीजिए और यदि पूजा पाठ जो भी आप करते हैं उसको बुक पढ़ते हैं तो पढ़ना चाहिए। रामायण, सुंदरकांड या फिर गोपाल सहस्त्रनाम, भागवत, जो भी जैसा जो करता है। तो मैं तो थोड़ा सा इस गोपाल सहस्त्र नाम पढ़ लेती हूँ। फिर इसके बाद यदि माला करते हैं तो कर लेना चाहिए फिर इसके बाद हमें अपने भगवान जी की आरती उतार लेना चाहिए। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती करने के बाद 4 बार आचमनी करना चाहिए। तो हमें जल से 4 बार उसको शुद्ध करना चाहिए। इसके बाद फिर मतलब भगवान को उनके श्री हरि नारायण को आरती, लक्ष्मी गणेश को आरती दिखा देना चाहिए। फिर लड्डू गोपाल को दिखा देना चाहिए और भी जितने भी घर में देवी देवता हैं सबको बारी बारी से आरती दिखा देना चाहिए। आरती दिखाने के बाद जैसे और भी ये नहीं कि बस लड्डू गोपाल को ही भोग लगेगा, जितने भी आपके घर में भगवान हैं शाम के टाइम लगेगा। फिर दोबारा जब 7:30 या 8 बजता है तो दूध का भोग और मतलब कुछ भी लगा देते हैं, जैसे काजू बादाम हुआ है। तो आज लड्डू बनाया था मैंने घर में ही, तो भगवान को उसी का भोग लगा दिया। तो इसके बाद हमें क्या करना है, घंटी बजा के अपने प्रभु को, जैसे रात्रि में बहुत से लोग खाना भी भोग में लगाते हैं और यदि साफ़ सुथरा लहसुन प्याज नहीं हो तभी लगाना चाहिए। घर में बन रहा है तो उतना कोई वो नहीं, जो भी आपके पास है उसका भोग लगा देंगे हम लड्डू गोपाल को। तो यहाँ पे दूध का भोग और लड्डू का भोग लगा दिया है मैंने। उनको दूध पिला देंगे, फिर थोड़ा देर छोड़ देंगे दूध, आधा घंटा मतलब 15 मिनट जो भी। उसके बाद फिर उनको हल्का सा मतलब हाथ से सहलाते हुए उनको जल पिला देंगे। और जल पिलाने के बाद वो एक एक करके उनका सारा चीज़ हमको श्रृंगार का जो भी सुबह में पहनाए रहते हैं, जैसे हाथ में कंगन हुआ, माला हुआ, बांसुरी हुआ, ये सारी चीज़ें एक एक करके उनको हटा लेना उनके पास से। इसके बाद उनको हल्के हाथों से सुलाते हुए फिर जल पिला दिया मैंने। जल पिलाने के बाद फिर उनका वस्त्र जो है रात जो सुबह में पहनाते हैं उसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे चेंज करने के बाद उनको इत्र की मालिश दे देंगे। अब ठंडा पड़ रहा है हल्का फुल्का, तो आप घी को भी हल्का गर्म करके मतलब हम लगा देते हैं। ज़्यादा ठंडी पड़ेगा तब लगाना शुरू कर देंगे। अभी इत्र की ही मालिश कर दी है मैंने। तो यहाँ पे इत्र लगा के भगवान को हल्का हाथों से, और इसके बाद रात्रि में जो हल्का फुल्का ड्रेस हो वही उनको पहना देते हैं। तो यहाँ पे मैंने उनको पहना के इसके बाद हाथ पैर धीरे धीरे दबा के
उनको सुला दिया है मैंने अपने लड्डू गोपाल को। तो उसके बाद जो भी आपके घर में छोटा तकिया हो या जो है, भगवान को 3 ठो मतलब 2 ठो जो है लगा के इसके बाद उनको सुला देना चाहिए। रात्रि का नियम यही होता है, यदि घर में भोजन बन रहा है शुद्ध सात्विक तो उसका भोग लगाइए, नहीं तो दूध और कोई भी मतलब जैसे काजू बादाम हुआ, ये सारी चीज़ें आप लगा सकते अपने ठाकुर जी को। तो रात्रि में ये सब करने के बाद उनको थोड़ा सा बाल भोग ज़रूर रखें। तो यहाँ टिफ़िन में मैंने थोड़ा सा रख दिया है और जल रख दिया है। रात्रि में कहा जाता है कि भगवान को रात्रि में जब सोएं तो ज़रूर से भोग लगाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने उनको धीरे धीरे करके सुला दिया और उनका भोग लगा दिया है। और रात्रि के टाइम यही सेवा होती है कि इत्र या घी से मालिश और इसके बाद उनका प्रेम पूर्वक